आप देख रहे हैं देश का आदेश और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय के तेघड़ा में वोटिंग के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दो मासूम बच्चे अपनी बूढ़ी दादी को ठेले पर बिठाकर वोट दिलवाने के लिए पहुंचे और वोट डलवाने के बाद ठेले से घर लेकर वापस गए। बेगूसराय के तेघड़ा मध्य विद्यालय बूथ पर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। चुनाव की बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी, लेकिन जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वास्तव में ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश दे रही है। बेगूसराय के तेघड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए कैसे वोटिंग के प्रति जो है बच्चे भी जागरूक हैं। भले ही उनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, बावजूद इन्हें पता है कि लोकतंत्र का कितना बड़ा त्योहार है और यही वजह है कि अपनी बूढ़ी दादी को, अपनी नानी को ठेले पर बिठाकर इस धूप में बूथ तक पहुंचा रहा ये बच्चा। देख सकते हैं इन दोनों बच्चों को आप। सुमिदा खातून, वोट दे दलो? हाँ, दे दिलिए। अच्छा, हाँ। की चले नहीं छो तू? ना, गोर में दर्द से नहीं चल हुए छे। अच्छा, हाँ। के पहुंचल कई बच्चा? नाती पोता। ई नाती आ पोता। हाँ। लेकिन वोट दल हो? हाँ। जे घर से नहीं निकल वोट दिल की कहल चाहे? ओहो वोट देते। देता है? हाँ। लेकिन वोट दे दलो। एक बार फिर से दर्शक के दिखा दो अपन उंगली अपन। देखिए ये स्याही का जो निशानी है, स्याही की निशानी जो है ये इस बात की गवाही दे रही है कि बुजुर्ग हों या युवा हों, लोकतंत्र के प्रति जो है जो इनका कर्तव्य है इन्होंने बखूबी निभाया है। में क्लास कौन? पचमा में पढ़ते हो। उम्र क्या है? 10 साल। तुम्हारी कौन है ये? नानी। नानी। अच्छा, ऐसे ही पहुंचाए हो? वोट गिराने आए थे? वोट गिरवाना था? हमारी दादी है। तुम्हारी दादी है और गुड्डू की नानी है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा मोहम्मद जमशेद। जमशेद। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास। 7 क्लास। अच्छा, वोट गिरवा दिए? गिरवा दिए। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। सुबह से इंतजार कर रहे थे कि दादी को वोट गिराने जाएंगे। हाँ। लोकतंत्र के महत्व को समझ सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? एक वोट का क्या महत्व होता है इसे समझते हुए घर से बाहर निकलिए और आकर जरूर मतदान कीजिए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। सिंहभूम लोकसभा सीट पर लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह दिख रहा है। मॉडल बूथ से लेकर सामान्य बूथ तक लोगों की कतार है और इस दौरान युवा वोटरों में बेहद उत्साह है। चकधरपुर के कार्मेल स्कूल में बने पोलिंग बूथ से अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान। लोकसभा क्षेत्र के पश्चिम सिंहभूम जिला क्षेत्र में मतदान शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर मतदान केंद्रों में सुबह से ही कतार लगी हुई है। लोग मतदान के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। सुबह सुबह मतदान किए, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत का नागरिक होने के नाते मेरी कर्तव्य बनता है कि मैं इलेक्शन को भली भांति समझूं और एक चुनी हुई सरकार को लाऊं जो भारत को प्रगतिशील की ओर बढ़ाए। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं यही संदेश दूंगी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जैसे अभी जितने लोगों का भी न्यू वोटर आईडी बना है वो ज़रूर से जाके वोट कीजिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस है और लोकतंत्र को बचाने का एक सही तरीका है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वोट के प्रति? यही कि वोटिंग बहुत ज़रूरी है, सबका अधिकार है और इसी से देश का रुख बदल सकता है कि किधर देश आगे बढ़ेगा। इसलिए वोटिंग सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी हाँ। पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में आप भाग ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं 3 बातें बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। सेकेंडली, जितने भी लोग 18 वर्ष या उससे ऊपर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ्स पर जाए और अपने वोट्स को कास्ट करें। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आगे चल करके हमारी गवर्नमेंट को बनाएंगी, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म करेंगी उनमें वो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ताकि हमारा देश जो है वो और आगे जाए। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने लोगों से वोट की अपील की। बीजेपी विधायक ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मतदाताओं को अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को, जो वयस्क है, जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उससे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए।
बेगूसराय से बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने दावा किया है कि पीएम मोदी के काम का असर चौथे चरण के साथ ही अब तक के वोटिंग पर दिखा है। उन्होंने बेगूसराय के साथ ही सभी 40 सीट पर जीत का दावा किया। विधायक कुंदन कुमार से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बेगूसराय बीजेपी विधायक कुंदन कुमार इस वक्त आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। इन्होंने वोटिंग कर लिया है, जरा बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है बेगूसराय की? देखिए, बेगूसराय हो पूरे हिंदुस्तान हो, सभी जगह जनता जनार्दन ने अपना मन बना लिया है राष्ट्र हित में, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए वोट करना है, ऐसा मन बना लिया और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है पूरे बेगूसराय। स्थानीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है, क्या देख रहे हैं? नहीं, स्थानीय राष्ट्रीय दोनों मुद्दा होता है। आप किसी कोई भी जो जनता जनार्दन है उसको एक दूसरे मुद्दे से अलग नहीं कर सकते। जो विकास हुआ है बेगूसराय में 60,000 करोड़ की लागत से, वो भी मुद्दा है यहाँ पर। यहाँ मुद्दा और भी है, लेकिन देखा जाएगा। और दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने पत्नी शोभा सरावगी के साथ वोट डाला। उन्होंने उर्दू स्कूल बंगलागढ़ में पोलिंग बूथ पर वोट डाला और साथ ही लोगों से देश के विकास के लिए वोट करने की अपील की। संजय सरावगी से बात की न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। मैंने अपना वोट डाला, सपरिवार हम लोगों ने अपना वोट डाला और देश में फिर से अच्छी सरकार चुनने के लिए। और सब लोग से अपील भी हम लोग करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आइए, सभी लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करिए और वोट डालिए। मुंगेर लोकसभा सीट के लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा के 745 बूथ पर वोटिंग जारी है। कुछ जगह पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली थी, इसे ठीक करा लिया गया है। डीएम और एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रशासन की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम का दावा किया जा रहा है। लोगों के उत्साह का आलम यह है कि दिव्यांग वोटर भी परिवार के सदस्य के कंधे पर बैठकर वोट डालने पहुंच रहे हैं। चुका है और लोग भी लाइन में खड़े हैं काफी संख्या में, और अब लगभग सब जगह व्यवस्थित होकर के मतदान चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह ठीक ठाक है। कुछ सूचनाएं कहीं कहीं से आ रही हैं, तो आधा से ज़्यादा तो जांच करने के बाद मतलब फेक ही पाया जा रहा है, बट कहीं कहीं कोई कठिनाई रहती है तो वो उसको ठीक करा दिया जा रहा है। छिटपुट प्रॉब्लम की सूचना थी, जिसका समाधान कर लिया गया है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। 2-3 बूथ से इस तरह का लोगों ने खबर दिया है, वहाँ पे सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, सुपर जोनल मोबाइल को भेजा गया है और स्थिति ठीक है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा में वोटिंग जारी है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर सपरिवार वोट देने बूथ पर पहुंचे। मंत्री की बेटी प्रत्याक्षा ने पहली बार वोट दिया। मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें। दरभंगा में वोटरों में उत्साह है। परिवार के सभी लोग एक साथ वोट करने बूथ तक पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग से लेकर युवा वोटर भी वोट डालने के लिए पहुंचे। लोगों के मुताबिक देश को सुरक्षित रखने वाले को ही वोट दिया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। दरभंगा में मतदान जारी है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा शहर के पिंक बूथ की तस्वीर, और जहां पर देखिए एक पूरा परिवार यहां वोट डालने पहुंचा है। परिवार के 2 सदस्य हैं जो पहली दफा वोट डालेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। पहली बार आपने वोट डाला, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा फील हुआ फर्स्ट टाइम वोट देख के। अब देखिए जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। लगता है कि एक वोट में बहुत चोट होता है और आज हाँ, आज पहली बार मतलब अडल्ट फील कर रहे हैं वोट देके। इससे पहले तो बच्चे ही फील कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या अपील होगी? पहली बार आप यहाँ वोट डालने आए हैं। अपील तो यही होगी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स वही जीतेंगे। और पहली बार वोट डाल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका काम हुआ है दरभंगा में? किस जैसे कि दरभंगा में विकास दिखता है, लगता है ऑफ कोर्स दिखता ही है। मोदी जी के आने बाद से विकास ही विकास हुआ है। जल्द से जल्द आके वोट दें और मतदान जल्दी करें, और चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्दी आए। भोजन हो गया कि अभी जा करके होगा? नहीं, अभी भोजन नहीं हुआ। पहले मतदान, उसके बाद भोजन। पहले वोट देना है, उसके बाद खाना पीना का काम करना है। जल्द से जल्द निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए, अपना वोट डालिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 दरभंगा।
लोहरदगा से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने गुमला के बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत बूथ संख्या 141 पर वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने अपने गांव खरसवा में वोट डाला और लोगों से भी वोट करने की अपील की। वोटिंग से पहले अर्जुन मुंडा ने पूजा अर्चना की। लोकतंत्र का महापर्व है। ये चुनाव देश के आने वाले भविष्य को बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का चुनाव है और मैं मानता हूं कि इस समय देश की जनता और आज जो मैंने सूचना खासकर अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया, भारी उत्साह है। लोग मतदान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दरभंगा के चौगमा गांव में कैंसर पीड़ित महिला ने वोट डाला। सुभद्रा देवी को उनके बेटे ने स्ट्रेचर पर लादकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। विष्णुयर चौगमा मध्य विद्यालय की बूथ संख्या 116 पर महिला ने वोट किया। महिला के बेटे ने कहा कि मां ने अंतिम क्षणों में अपने दायित्व को पूरा किया है। का महापर्व है, 24 का चुनाव है। मेरी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल की बुजुर्ग, और पिछले 6 महीनों से बहुत बीमार हैं। अब कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ सेवा भाव में अब हम लोग जीते हुए हैं और अपनी बची हुई सांसें वो पूरा कर रही हैं। हमने पूछा उनसे कि क्या मतदान करना है, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मतदान करना है। मुझे अच्छा लगा और लोकतंत्र का यह महापर्व वो मतदान करना चाहती थी, तो मेरा दायित्व था कि मतदान को सुनिश्चित किया जाए। हमने स्ट्रेचर की व्यवस्था की, स्ट्रेचर पर ले गए, बगल में बूथ है और बड़ी सहजता से मतदान कर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया और वो गई, उन्होंने अपना मतदान किया और एक संदेश गया, लोगों को संदेश दिया कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करना, और यही लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा हथियार है, औजार है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। माताजी ने वोट किया, मतदान किया, मतदान स्थल पर बड़ी सहजता से, सरलता से। मुझे खुशी है, अच्छा लगा और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी अपना मतदान। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। सिंहभूम में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी वोट डालने पहुंच रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। भी आज वोटिंग जो है वो की जा रही है। सिंहभूम के लोकसभा सीट के लिए ये जो मतदान है उसका इस्तेमाल जो लोग हैं वो कर रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त हम टूटू-गुटू इलाके में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी से 2 घंटा जैसे हो गया है। 2 घंटा जैसा हो गया जी। कई लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं वोटिंग करने, उनसे क्या कहिएगा? वो आएगा। हाँ, मतलब भीड़ है बोल के, हाँ, वही हिसाब से लेट हुआ है। अच्छा, तो मतलब सबको वोट करना है ना? हाँ, करना है। तो नाश्ता पानी इसके बाद होगा? हाँ, दे के नाश्ता पानी करेंगे। आप क्या कहिएगा, क्या कुछ है यहाँ पर? वोटिंग ठीक ठाक चल रहा है? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अभी मौसम भी बढ़िया है। हाँ। और भी आएगा, बैठा हुआ है ना। थोड़ा सा मतलब लाइन को देखते हुए अपना बगल में खड़ा हुआ सब है ना। सा है और लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए या फिर सुविधा की बात की जाए, वो तमाम चीज़ों का ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है और एक अच्छे माहौल में जो है वो मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वोट डाला। उन्होंने कोविटा बूथ संख्या 309 पर पहुंचकर वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने केंद्र सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार का मान बढ़ा है, इसकी चर्चा सब लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्षी भी, आप नहीं देख रहे हैं कि विपक्षी भी इसको नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कहाँ कोई कह रहा है कि देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है या बिहार में विकास नहीं हुआ है या विकास के मुद्दे पर मतदान हो। अब समझिए न
कि लोग वोट देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो सरकार बनती है और सरकार से लोगों की अपेक्षा होती है जो उनके लिए विकास के काम करेगी। दरभंगा में न्यूज 18 का जलवा देखने को मिल रहा है। जिला कंट्रोल रूम में पल पल की खबर न्यूज 18 पर देखी जा रही है। ईवीएम खराब होने से लेकर वोटरों के हंगामे तक की खबर पर तुरंत नियंत्रण कक्ष एक्शन ले रहा है। कंट्रोल रूम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास। मतदान शुरू है और मतदान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और हम आपको दिखा दें कि ये नियंत्रण कक्ष अंबेडकर सभागार में बनाया गया है, जहां से पूरे जिला में हो रहे मतदान पर नजर रखा गया है। आप देखिए कि किस तरह कंट्रोल रूम काम कर रहा है। यहाँ अच्छी खासी संख्या महिलाओं की है और आप देखिए कि न्यूज 18 बिहार झारखंड भी यहाँ लगाया गया है, जिस पर लोग पल पल की जानकारी ले रहे हैं और अपने जो जिला में हो रहे गतिविधि है, जहाँ ईवीएम की खराबी की सूचना आ रही है, उसको भी तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में न्यूज 18 का जो जलवा है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कंट्रोल रूम को जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से है ना, फर्स्ट 6 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोग 11% के बीच में है, 11% के लगभग में हमारा मतदान हो। कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहा है सर? सारी जगह सूचनाएं आ रही हैं? सारी जगह से प्रॉपर, सभी बूथों से प्रॉपर सूचनाएं आ रही हैं और हम लोग के पास भी जो कम्युनिकेशन प्लान है, हम लोग भी अभी सभी बूथों पर अपना फोन करके वहाँ का जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनकर उसका निराकरण करवा रहा है। 2-3 जगह ऐसी सूचना है कि ईवीएम खराब है। हो सकता है ईवीएम खराब होती है और उसको हम लोग तुरंत है ना। चलिए अब जानिए कि बिहार में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है। दरभंगा में 47.61% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में 42.57% वोटिंग हुई। मुंगेर में 43.55% वोटिंग दर्ज की गई। उजियारपुर में 46% वोटिंग दर्ज की गई है। समस्तीपुर में 47% वोटिंग दर्ज की गई है। तो 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है ये हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर, समस्तीपुर, इन 4 जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल क्लियर है और झारखंड में भी हम 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको अब बताने जा रहे हैं। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।